सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सब लोगों का कि उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया। हमारे प्रोमोज उन्हें पसंद आए, हमें प्रोत्साहन मिला कि आगे इसे बढ़ाएं, अच्छा करें। ये कहानी कुछ ऐसी है। एक पति और पत्नी जिनका 15 वर्ष पूर्व विवाह विच्छेद हो गया है, जिनके बच्चे अभी बड़े हो गए हैं। उन बच्चों में से एक पुत्री का विवाह है और डॉक्टर नील के जो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट सर्जन है न्यूयॉर्क में, वो अपनी बच्ची की विवाह के लिए हिंदुस्तान लौटता है और पत्नी से, रागिनी से एक बार फिर से भेंट होती है। रागिनी का नाम लेते ही रागिनी आ गई। मैं आप लोगों को रागिनी से मिला दूं। पल्लवी कुलकर्णी नेरुरकर। नमस्कार। पूछ रहे हैं कि क्या कहानी है। तो बताइए आपने कहानी। हाँ, तो बता रहा था। तो डॉक्टर नील की फिर एक बार 15 वर्ष बाद अपनी पत्नी से भेंट होती है और जो एक समय पर प्रेम था वो फिर से कैसे उत्पन्न होता है और आगे क्या होता है, ये एक इस कहानी का एक अंश है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं जो आधे हो गए थे, मतलब एक बच्चा आधा नहीं हुआ था, 4 बच्चे थे, उसमें से 2-2 हो गए थे। तो डॉक्टर नील 2 को अपने साथ लेकर न्यूयॉर्क चला गया था और रागिनी के पास 2 रह गए थे। तो बच्चों के आपस में जो संबंध है कि मैंने इनके बच्चों को 15 साल से नहीं देखा, इन्होंने मेरे बच्चों को 15 साल से नहीं देखा, मतलब बच्चे तो हमारे ही हैं, लेकिन जो इनके पास जो मेरे बच्चे थे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट समझ जाएंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि मेरे बच्चे जो इनके पास थे उन्हें मैंने 15 साल से नहीं देखा, इनके बच्चे जो मेरे पास थे उन्हें इन्होंने 15 साल के लिए नहीं देखा, और इनके बच्चे जो इनके पास थे और मेरे बच्चे जो मेरे पास थे उन्होंने एक दूसरे को 15 साल से नहीं देखा। तो सब एक दूसरे को 15 साल बाद देख रहे हैं। तो जब 15 साल बाद आप देखते हैं कि 2 भिन्न कल्चर्स से लोग, हिंदुस्तानी और अमेरिकन, 2 भिन्न कल्चर्स से जब बच्चे एकत्रित होते हैं तो उनका संबंध, उनके संबंध में क्या होता है, किस प्रकार से उनका संबंध जुड़ता है, रिश्ते में क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, बिहेवियर कैसा होता है। तो ये कहानी का एक और अंश है। और कैसे जो हमारी सुपुत्री ये बेटी है वो कैसे खेल खेल रही है या परिस्थिति के कारण हो रहा है जो मिलन फिर से एक बार वो कैसे हो रहा है, ये भी एक कहानी का अंश है। और जो मिलन हो रहा है वो इस कहानी का बहुत बड़ा अंश है। देखिए स्माइल आ गई इनके फेस पे। अब आप पूछिए इनसे कि मिलन का नाम लेते ही स्माइल क्यों है आपके फेस पे। पहले यही बता दीजिए कि मिलन का नाम लेके स्माइल कैसे आ गया आपके फेस पे? मेरी सिस्टर इन लॉ का नाम मिलन है, शायद इस वजह से। शी विल बी वेरी हैप्पी टू वॉच दिस। जस्ट जोकिंग। अच्छा, आपकी किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार निभा रही है आप इसमें? मैं ऑफ कोर्स एक शादीशुदा औरत का किरदार निभा रही हूँ जो एक पत्नी होते हुए एक माँ भी है। इंडिपेंडेंट मॉडर्न लेडी है जो अपने हिसाब से अपना लाइफ जीना चाहती है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उसने कठिनाई देखी है। जिस आदमी के साथ शादी करती है उसके साथ कुछ डिफरेंसेस, कुछ अनबन होने के कारण वो अलग हो जाते हैं, और इस चीज़ की वजह से वो अपने मन में एक कड़वाहट लेके अपनी ज़िंदगी जीती है और उसी तरह से सारी दुनिया को देखती है। उसे सारी चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए, सब प्रॉपर चाहिए, डिसिप्लिन्ड है, अपने खुद के नियम है उसके अपने घर में, अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। काफ़ी सारी मदर्स ये करना चाहती है, बहुत कम कर पाती हैं, लेकिन इसने ये तय किया है कि जो हिस्सा मेरी ज़िंदगी का मैं कंट्रोल नहीं कर पाई वो मैं जाने दूंगी, लेकिन अब से आगे
आगे की ज़िंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊँगी और अपने बच्चों को भी अपने हिसाब से चलाऊँगी। तो इस तरह का उसका कैरेक्टर है। स्ट्रॉन्ग हेडेड है, काम पे जाती है, नौकरी करती है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर नहीं है। तो इस प्रकार का उसका कैरेक्टर है। रानी जी, कहा जा रहा है कि ये ट्रायंगल लव स्टोरी भी होगी, साक्षी जी को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, तो इसके लिए ये आपसे किसने कहा? मैं सर्वप्रथम वो जानना चाहता हूँ, कहाँ से आपको ये समाचार मिले? सर खबरों में देखा था। नहीं, इस बारे में अभी हमें तो कोई खबर हमें किसी ने अभी तक बताया नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो आपको विशेष जानकारी मिली है, आपको वो जानकारी मिली है जो किसी के पास नहीं। आज ये जो शो है वो एक बड़े शो को रिप्लेस कर रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए कोई प्रेशर है आपके ऊपर या ऐसा कुछ? ये भी बड़ी विशेष जानकारी है, क्योंकि ये बड़े शो को रिप्लेस नहीं कर रहा है। बड़े अच्छे लगते हैं को रिप्लेस नहीं कर रहा है। बड़े अच्छे लगते हैं को ऑफ एयर गए बहुत समय हो गया, और इस समय उसको ये टाइम स्लॉट दिया जाएगा। हाँ, टाइम स्लॉट वही है। तो वो शो अलग था। ये इस शो की उस शो के साथ में तुलना करना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि दो अपने जो जॉनर है शो का वो भी अलग अलग है। ये अब ये कह सकते हैं कि लोग पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मैच्योर लव स्टोरी था, ये भी मैच्योर लव स्टोरी है, लेकिन कहानी दोनों की अलग अलग है। वहाँ उनकी शादी हुई नहीं थी, प्यार मिलके शादी होती है। यहाँ प्यार में पड़ के शादी हो के डिवोर्स हो के फिर, तो कहानी अलग अलग है, तो तुलना नहीं करनी चाहिए दोनों शो की। अच्छा, आखिर में अपनी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे अपने शो के बारे में? मैं आप लोगों से केवल ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा शो होगा, और वो नहीं कहूँगा जो हर कोई कहता है कि बहुत अलग है शो और डिफरेंट है, पर अच्छा होगा शो। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये शो भाए और आपको आनंद मिले ये शो देखकर, और आप कृपया इसे देखें और देखते रहें।